यास्मीन कहाँ है ज़मरुद मैडम? उसकी शाम में एक मीटिंग थी, वरना वो पहला डिनर मिस नहीं करना चाहती थी। शाम का खाना फैमिली को एक साथ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पहले ही रात को बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। क्या ऐसा नहीं है? स्वीटी, क्या इसकी बैग लंबी हो सकती है? हाँ। अभी मीठा आएगा ज़मरुद मैडम। मैं शाम का खाना हल्का खाती हूँ। हाँ, लेकिन हमारी मिठाइयाँ आपकी मिठाइयों जैसी नहीं होती। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता है। हाँ, लाओ दो। बेटा तुम भी मिठाई लो, तुम भी लो। थैंक यू अम्मी। तुम भी ले लो लाले। शुक्रिया, थोड़ी देर में लेती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अगर आपके सर्वेंट से मैनेज नहीं हो रहा तो शर्मीन कर देगी सर्विस। खुद सर्व करना खाने को इज्जत देने के बराबर होता है ज़मरुद मैडम। मरवत सुनो, पास दिस अराउंड। नाले बेटी तुम डॉक्टर के पास कब जाओगी? वीकेंड पर हम हार्ट बीट के लिए जाएंगे। ओह क्या बात है, मैं भी चलूंगी। मैं ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहती हूँ। ठीक है डियर अम्मी, जैसे आप चाहें। तुम्हारा स्कूल नहीं खुला नौजवान? खुल तो गया है, लेकिन मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा। किस वजह से? मुझे डिपार्टमेंट पसंद नहीं, मैं किसी और स्कूल चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुश्किलात की आदत नहीं पड़ी तो आर्मी को तुम्हारे हाल पे अफसोस होगा। एक मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। मर्द साबित कदम होता है। मिस्टर नजीब, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मसला है, छोड़े, हम संभाल लेंगे। अब हम सब एक फैमिली हैं ज़मरुद मैडम, हमें एक दूसरे के मसलों का ख्याल करना होगा। आप सबको बोन एपेटाइट। अभी तक हमारा खाना खत्म नहीं हुआ ज़मरुद मैडम, बैठें खाना पूरा करें। ठीक है। मैं चलती हूँ डार्लिंग। ठीक है स्वीटी, फिर मिलते हैं। ओके। मेलिस चलेगी क्या? चलो चलें, यहाँ बहुत लोग आ गए हैं। तुमसे मैं यही बात कितनी बार कह चुकी हूँ जब, और कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आती क्या? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुमने पिछले हफ्ते तो ऐसा नहीं कहा। इस एक हफ्ते में क्या क्या बदल गया, काश तुम्हें पता लग जाए। मसलन अब मैं तुमको नहीं चाहती, बिल्कुल ही नहीं चाहती। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? तू कौन है बे? क्या तुम्हारी दोस्त ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? क्या तुम इसके बाप हो? एक्चुअली मैंने सही से नहीं बताया। मेरी मॉम और मेरा एक्स। चिनार, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी साली यहाँ है, यास्मीन, और वो आदमी भी है जिसने शादी पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों बहुत ही नशे में हैं।
जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी में काम छोड़ के आया था, उसे पूरा करना है। तो तुम कल सुबह चले जाते क्या अर्जुन? अर्जेंसी नहीं होती तो नहीं जाता। चलें, खुदा हाफिज। मर्द की बात कर रहे थे तुम। मर्द ऐसा होता है इकराम, अपनी फैमिली को वक्त देता है, जिम्मेदार होता है। तुम काम क्या करते हो? मैं? हाँ, तुम मर्द हो, कोई काम नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं तो वैसे भी बाजी का कंसल्टेंट हूँ। तो मैं नौकर हूँ, ये कहो ना। मुझे ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया मिस्टर नजीब। मैं मजाक कर रहा हूँ मैडम। मैं इकराम को पसंद करता हूँ, वो जिम्मेदार है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो लेजी है। ऐसे अपनी बाजी के पीछे छुपना नहीं चलेगा। कल कंपनी आओ और काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी काम करता ही हूँ। आपने बड़ा अच्छा सोचा। इकराम मैनेजमेंट वर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। मेरे पास मैनेजर्स बहुत हैं, कमी है तो सेल्स स्टाफ के लोगों की, इकराम की तरह बात करने वालों की। अब वो हमारे साथ मार्केटिंग में काम करेगा। आपने बहुत अच्छा सोचा भाई। मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती, समझे तुम? मेरा पीछा छोड़ दो। तुम तो मुझसे प्यार करती थी। तुम तो मेरे साथ होते हुए खुद को अहम फील करती थी। मैं गलत थी, वो इश्क को पहचानने से पहले था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आशिक हो गई हूँ मैं। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने हर चीज खो दी है। मुझे क्या? तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम मुझे कैसे मार सकते हो हैवान आदमी? बीच में मत आओ, हटो यहाँ से। एक बार छोड़ दो मुझे, अभी देखता हूँ उसे। शर्म नहीं आई लड़की पे हाथ उठाते? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस करो चिनार, रुक जाओ चिनार, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। रुक जाओ चिनार, क्या कर रहे हो? छोड़ो चिनार। आइंदा तुम यास्मीन के करीब आए, छोड़ो मुझे। तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चलो यास्मीन, अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। थैंक यू वेरी मच चिनार। क्या काम था उस आदमी के पास? मैं मेले से मिलने गई थी अपने स्केचेस लेके, फिर शफीक आ गया। मैंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी तो वो गुस्से में आ गया, और फिर जो हुआ तुमने देखा। समझ गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम चाहती हो तो मैं अस्पताल लेकर चलूं? नहीं, मैं बहुत डर गई थी चिनार। अगर तुम नहीं आते तो क्या होता? लेकिन मैं आ गया।
मेरी पूरी जिंदगी में भी किसी ने मुझे इस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है यास्मीन, परेशान मत हो, अब तुम मेरे साथ हो। ये अच्छा है कि तुम हो चिनार। मुझे थोड़ा सा हक कर लो प्लीज चिनार।